हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। चलिए अब सोचते हैं इस बारे में कि इन एंगल्स को हम नापेंगे कैसे, इन्हें मेजर कैसे किया जाए। और थोड़ा बहुत अंदाजा हम पहले लगा चुके हैं इस बात का कि अगर किसी एंगल के बीच की ये जो ओपनिंग है, अगर ये कम खुली हुई होती है, अगर ये थोड़ी बंद बंद सी होती है, तो ये एंगल छोटा होता है उस एंगल के कंपैरिजन में जिसकी की ओपनिंग, जिसका की ये जो खुला हुआ पार्ट है ये ज्यादा हो। अगर ये ज्यादा खुला है तो इसका मेजर ज्यादा होना चाहिए हमारे इस एंगल के कंपैरिजन में। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स में से कौन एंगल ज्यादा बड़ा है। लेकिन इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि एग्जैक्टली ये दोनों एंगल्स कितना मेजर करते हैं? तो इस बात का पता लगाने के लिए कि इनका एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना है, हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। और हमारा प्रोट्रैक्टर ये कुछ ऐसा दिखता है। आप अगर ज्योमेट्री का बॉक्स खरीदने जाते हैं तो आपको ऐसा एक टूल मिलेगा अपने बॉक्स में जिसे कि हम प्रोट्रैक्टर बुलाएंगे। और इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ये प्रोट्रैक्टर ये दरअसल एक सेमी सर्कल होता है और इस सेमी सर्कल को हमने कुल 0 से 180 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। और जो प्रोट्रैक्टर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इसमें दोनों डायरेक्शंस में मार्किंग्स हैं। अगर हम इस ऊपर वाले मार्किंग की बात करें तो ये 0, 10, 20 इस तरीके से शुरू होते हुए 180 से जाता है। और अगर हम इस डायरेक्शन से कोई चीज मेजर करना चाहें तो यहाँ से 0 शुरू होते हुए यहाँ तक 180 तक जाता है। तो इस प्रोट्रैक्टर से हम दोनों डायरेक्शन में अपने एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी भी एंगल को मेजर करना है तो उसके लिए मैं अपने इस प्रोट्रैक्टर के इस वाले पॉइंट पे, ये हमारा 0 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर अपने एंगल के वर्टेक्स को रख दूंगी और इस 0 वाले मार्क के अलोंग हम अपने एंगल की एक रे को रख देंगे। जैसे कि अगर मुझे अपने इस एंगल XYZ को अगर मेजर करना है तो पहले तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेती हूँ ताकि हमारे आसानी से समझ में आए ये। ठीक है, ये हमारी ये कॉपी हो गई। और अब हम क्या करेंगे कि हम इस एंगल के वर्टेक्स को, यहाँ पर इसका वर्टेक्स है Y पे, वर्टेक्स हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारी दोनों रेज ओरिजिनेट करती हैं। तो हम अपने इस वर्टेक्स को उठाकर अपने इस वाले पॉइंट पे रख देंगे और हमारी ये जो रे है YZ, इसे हम अपने 0 वाले, यहाँ पर ये जो 0 वाला मार्क है इसके अलोंग बराबरी से रख देंगे। यहाँ पर ये जो मोर ओपन मैंने लिख रखा है इसे मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमने अपने इस एंगल के वर्टेक्स को अपने इस प्रोट्रैक्टर के ठीक बीचों बीच वाले पॉइंट पे रख दिया और एक रे को हमने अलाइन कर दिया है इस 0 वाले मार्क के अलोंग। और जहां कहीं भी हमारा ये दूसरा वाला रे जो है लाई करेगा इस प्रोट्रैक्टर पे, वो हमें इस एंगल का मेजरमेंट दे देगा। और हम देख सकते हैं कि हमारी ये दूसरी रे ये 60 वाले मार्क के साथ इस प्रोट्रैक्टर पे अलाइन हो रही है। हम ये ऊपर वाली मार्किंग्स को ही पढ़ेंगे क्योंकि हमने अपने इस रे को, इस YZ को हमने इस वाले 0 के साथ अलाइन करा था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एंगल XYZ का जो मेजर है ये 60 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर हर एक मार्क ये 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा ये वाला पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेगा 60 डिग्रीज को। यहाँ पर ये छोटा सा जो सर्कल है ये डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहे तो यहाँ पर डिग्रीज की स्पेलिंग भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने डिग्रीज को इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये MXYZ लिखना ज़रूरी नहीं है, ये दिखाता है कि हम XYZ के मेजर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ XYZ इक्वल्स टू 60 डिग्री लिखते तो वो भी हमें यही चीज बताती। और एक और बात जिस पर कि मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी वो ये है कि डिग्रीज सिर्फ एक तरीका है किसी भी एंगल को मेजर करने का। डिग्रीज के अलावा भी हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे कि हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। जब आप आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आप रेडियंस में एंगल्स को मेजर करना भी सीखेंगे, लेकिन वो सब बात की बातें हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो चलिए अब मेजर करते हैं एंगल BAC को। और जब कभी आप एंगल मेजर करेंगे तो आप अपने प्रोट्रैक्टर को एंगल पे रखेंगे। मैंने गलती से एंगल को कॉपी करके प्रोट्रैक्टर पे रख दिया था, लेकिन इस वाले एंगल के लिए मैं अपने प्रोट्रैक्टर को मूव कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम इस वाले एंगल को मेजर कर चुके हैं, इसको हम अपने प्रोट्रैक्टर के ऊपर से हटा देते हैं। तो अब मैं अपने प्रोट्रैक्टर को उठा लेती हूँ
और इसका ये जो ठीक बीचों बीच वाला मार्क है, ये जो येलो पॉइंट में मैंने मार्क करा हुआ है, इसे हम अपने इस एंगल के वर्टेक्स पे रख देंगे। तो और इसे हम वर्टेक्स पे रखकर ये जो हमारी रे है AC, इसे अलाइन कर देंगे अपने इस जीरो वाले मार्क के साथ। तो हमारी ये दूसरी रे ये हमारे कुछ इस वाले मार्क पे आ रही है और ये 30 डिग्री से थोड़ा सा कम है, ये मुझे 28 के मार्क पे लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे एंगल BAC का मेजर ये होना चाहिए 28 डिग्रीज के बराबर। चलिए अपने इस प्रोट्रैक्टर को वापस इसकी जगह पे ले जाते हैं और यहाँ हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारे एंगल BAC का मेजर ये XYZ के मेजर से काफी कम है। और इस बात का अंदाजा तो हम पहले ही लगा चुके थे कि ये एंगल बड़ा होगा क्योंकि ये ज्यादा खुला हुआ है। तो चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग एंगल्स के बारे में बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई 0 डिग्री का एंगल होता तो उसका क्या मतलब होता? 0 डिग्री का मतलब है कि मेरे पास एक रे होती जो हमारे इस जीरो वाले मार्क से पार कर रही होती इस तरीके से, और एक और रे होती जो कि ठीक इसी वाले रे पर बनी हुई होती, यानी कि दोनों रेस के बीच में कोई भी जगह नहीं होती और वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही होती, और इसीलिए उनके बीच का जो एंगल है ये 0 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर हमें प्रोट्रैक्टर पे दिखाई दे रहा है कि ये 0 डिग्री के बराबर है। या फिर आप इस एंगल को सिर्फ एक रे भी अज्यूम कर सकते हैं, और अगर हम अपनी इस रे को खोलना शुरू करें, अगर हम इस दूसरी रे को रोटेट करना शुरू करें इस तरीके से कि ये रोटेट होते होते ये हमारे इस 90 वाले मार्क के साथ जाके मिल जाए, तो ये वाला एंगल ये होता है 90 डिग्री के एंगल के बराबर। हमारी ये दूसरी रे 90 के साथ अलाइंड है, और ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है ये काफी स्पेशल होता है। आप आगे जाके ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 90 डिग्री का एंगल ये काफी काम आता है हमारे। और इस 90 डिग्री के एंगल का एक स्पेशल नाम भी होता है हमारे पास, हम इसे एक राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल की खास बात ये है कि ये दोनों रेज ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एकदम अपराइट होते हैं, यानी कि अगर हमारी ये रे ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ठीक लेफ्ट से राइट जा रही है और ये दूसरी रे ठीक इस रे के ऊपर ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल मिलता है। और जरूरी नहीं है कि हमारा 90 डिग्री का एंगल हमेशा ऐसा दिखे। अगर हमारे पास कोई रे है इस तरीके से और इस रे पे अगर हमारे पास एक अपराइट रे है यहाँ पे, यानी कि अगर हमारी ये रे लेफ्ट से राइट जा रही है तो इसके ठीक ऊपर से नीचे आती हुई ये दूसरी रे है इसके ऊपर, तो ये दोनों रेज मिलकर एक 90 डिग्री का एंगल यानी कि राइट एंगल बनाएंगे। और राइट एंगल को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल एंगल का सिंबल होता है। यहाँ पर ये जो छोटा सा बॉक्स है, आधा बॉक्स, ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये एंगल, इन दोनों के रेस के बीच में जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है। और इसी तरह से अगर हम अपनी इस रे को दोबारा घुमाना शुरू करते हैं और घुमाते घुमाते हम यहाँ पहुंच जाते हैं अगर इस वाले मार्क पे, यहाँ पर ये इस रे के जो ठीक ऑपोजिट वाला मार्क है, तो हमने कुल 180 डिग्रीज कवर कर लिए हैं। यहाँ पर ये मार्क था 0 और अगर हम इसके ऑपोजिट वाला मार्क देखें तो ये है 180 के बराबर। और ये दरअसल हमें एक स्ट्रेट लाइन दे देता है, यानी कि अगर मेरे पास एक रे है, ये हमारी रे है मान लेते हैं XY, और अगर हम अपनी इस रे को इस तरीके से घुमाते हैं कि हम ठीक ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है Z, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का होगा और ये तीनों पॉइंट्स दरअसल कोलिनियर होंगे, ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दरअसल हमें एक लाइन मिल जा रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है इसका मेजर बराबर होता है 180 डिग्रीज पे। अगर हम ZXY की बात करें यहाँ पे तो ये बराबर है 180 डिग्रीज के। और इसी तरीके से ये तो हमारा सेमी सर्कल था। अगर आप एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, यहाँ अगर आप इस रे से शुरू करें और पूरा चक्कर लगा के यहाँ वापस पहुंचे तो आपने 360 डिग्रीज कवर कर लिए होंगे। और यहाँ बार बार घूमते रह सकते हैं और इसके बारे में आप ट्रिग्नोमेट्री और आगे की क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन एक आध चीजें और हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिक एंगल्स के मेजर्स और उनके नामों के बारे में बात तो कर ली है,
लेकिन अगर कोई एंगल 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन वो 90 से छोटा है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने एंगल BAC और XY को मेजर किया था, ये दोनों ही 90 से छोटे हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम अक्यूट एंगल्स बोलते हैं। मेरे पास जगह की कमी है थोड़ी, मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ जरा सा। ठीक है, तो हमारे अक्यूट एंगल्स जो होते हैं इनका मेजर हमेशा ही 90 डिग्री से छोटा होता है। यहाँ पे अगर मैं ये वाला एंगल ले लेती हूँ, अगर हम ये वाली रे ले लें और मान लेते हैं कि मैं ये वाला एंगल ले लेती हूँ, तो ये एक अक्यूट एंगल होगा, इसका मेजर 90 से छोटा है। इसी तरह से अगर कोई एंगल राइट एंगल से बड़ा है, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि जो ऑब्ट्यूस एंगल का मेजर होता है ये हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो अगर हम अपनी इस रे को दोबारा से ले लें, ये अगर हम रे ले लें स्टार्टिंग वाली, और हमारी जो दूसरी रे है वो हमारे इस 90 डिग्री को पार करते हुए मान लेते हैं कहीं यहाँ पे चली जाती है, तो हमारी ये वाली रे और ये वाली रे ये मिलकर जो एंगल बना रहे हैं ये 90 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा है और ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर हम इस एंगल को मेजर करना चाहें तो ये आता है हमारे कहीं 145 डिग्रीज के मार्क पे। और अगर हम अपने इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते 180 तक ले आएं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें एक स्ट्रेट एंगल मिल जा रहा है। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी हो गई अलग अलग एंगल के टाइप्स के लिए। अगर हमारे पास कोई एंगल है जो 90 डिग्री से छोटा है तो वो एक्यूट एंगल होगा। अगर कोई एंगल ठीक 90 डिग्री के बराबर है तो वो राइट एंगल होगा। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और ठीक 180 डिग्री के बराबर वाला एंगल एक स्ट्रेट एंगल होगा।